नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम दो किरदारों की बात करेंगे। एक वो किरदार जो फिल्मी पर्दे पर धूम मचा रहे हैं, अपना सिक्का जमा रहे हैं, और दूसरा महाराष्ट्र मुंबई से ही वो किरदार जिनके पीछे साजिश है, जिनके पीछे कहानियां हैं, जिनके पीछे कई सारे राज छिपे हुए हैं। परमवीर सिंह की नई पहेली और नया पेंच। पूरे खेल में कितने किरदार, कितने राजदार। किसका क्या रोल, क्या है सबसे बड़ा सीक्रेट। उगाही कांड में कितनी सच्चाई, कितनी सियासत। महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, 360 डिग्री रिपोर्ट। चिट्ठी वाला चक्रव्यूह, कौन फंसेगा, कौन बचेगा। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक, सड़क से सचिन वाझे के ठिकानों तक, महाराष्ट्र सरकार को हिला देने वाले उसी चक्रव्यूह की गूंज सुनाई दी, जिसके पीछे एक चिट्ठी है। संसद में बीजेपी ने 100 करोड़ उगाही के आरोपों पर हंगामा मचाया। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की अर्जी डाली है। शरद पवार ने चिट्ठी वाले चक्रव्यूह पर सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया, तो महाराष्ट्र एटीएस ने सचिन वाझे के ठिकानों पर सबूत जुटाए। चिट्ठी के चक्रव्यूह पर आज के एक्शन ने आगे का रोड मैप तैयार कर दिया। ये रोड मैप क्या है, आज हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे। विस्फोटक कार का हर सच आप जानना चाहते हैं, हर एंगल से उसकी हर जांच पड़ताल को आप समझना चाहते हैं, लेकिन ये गुत्थी उस समय और उलझ गई जब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमजीत सिंह ने एक सनसनीखेज आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाकर चिट्ठी उद्धव ठाकरे को लिख दी। शनिवार को यह चिट्ठी लिखी तो सोमवार को वो एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी। ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। दिल्ली में शरद पवार का ये दावा महाराष्ट्र की सियासत में आए तूफान से निपटने की रणनीति थी, लेकिन इस दावे पर चंद मिनटों में सवाल उठ गए। सवाल ये कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख क्या वाकई हॉस्पिटल में थे? क्या देशमुख को बचाना चाहते हैं पवार? शरद पवार के इस दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाकर महाराष्ट्र सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। सोचिए, मुंबई में जो कहानी एंटिलिया के बाहर मिली विस्फोटक वाली गाड़ी से शुरू हुई, वो कहानी अब आगे बढ़कर एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट में बदल गई। आज विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हैं। सबसे पहले इस कहानी की क्लियर पिक्चर समझने के लिए आप चिट्ठी वाले चक्रव्यूह को समझिए। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी ने एक साथ कई एंगल को जन्म दे दिया, जिसे आप चक्रव्यूह की व्याख्या से समझ सकते हैं। चिट्ठी की एक रेखा सीधे सीधे 100 करोड़ महीने वसूली के आरोप पर खत्म होती है, दूसरी रेखा सचिन वाझे पर आकर खत्म होती है, तो तीसरी रेखा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। आज एंटिलिया के बाहर से बरामद हुई विस्फोटक वाली गाड़ी और मनसुख हिरेन की हत्या की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आज हम आपको इस चक्रव्यूह से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। खबर नंबर 1, महाराष्ट्र एटीएस आरोपियों को मौकाए वारदात पर लेकर गई। खबर नंबर 2, महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन केस में हत्या का खुलासा किया। खबर नंबर 3, महाराष्ट्र एटीएस ने धमकी भरी चिट्ठी वाला प्रिंटर बरामद किया। खबर नंबर 4, महाराष्ट्र एटीएस को सचिन वाझे के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। खबर नंबर 5, मनसुख हिरेन की हत्या में इस्तेमाल सिम कार्ड का राज खुला। विस्फोटक कार केस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है और मनसुख हिरेन की हत्या की जांच भी अब यही एजेंसी कर रही है।
लेकिन महाराष्ट्र एटीएस फुल एक्शन में है, कत्ल और कातिल की कड़ियों को जोड़ चुकी है। मनसुख हिरन मर्डर केस भले ही एनआईए को ट्रांसफर हो चुका हो, एटीएस अभी भी इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज के दिन विनायक शिंदे, जिस आरोपी को अरेस्ट किया गया था, उसे वजह के घर ले जाया गया, उसे उस स्पॉट पर ले जाया गया जहां पर मनसुख हिरन की बॉडी मिली थी। और विनायक शिंदे का जो खुद का घर कलवा में है, वहां पर भी ले जाया गया। बताया जा रहा है वहां से एक प्रिंटर कल रिकवर हुआ था, जिससे जो खत लिखा गया था, शायद वो खत उसी प्रिंटर से प्रिंट कराया गया था जो अंबानी का थ्रेट लेटर था। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन कहानी के आगे के हिस्से को समझने के लिए अब केस के किरदारों और उनके ऊपर लगे आरोप के हिसाब से रोल समझिए। किरदार नंबर 1, नाम सचिन वाझे, रोल एंटेलिया केस का सूत्रधार, आरोप बड़ी साजिश का मुहरा। किरदार नंबर 2, नाम परमबीर सिंह, रोल सचिन वाझे के राजदार, आरोप जांच में लापरवाही। किरदार नंबर 3, नाम अनिल देशमुख, रोल वाजे से कनेक्शन, आरोप 100 करोड़ उगाही। किरदार नंबर 4, नाम मनसुख हिरेन, रोल विस्फोटक वाली कार का राजदार, अंजाम हत्या। आपने इन किरदारों को समझा। अब इस कहानी के 2 एंगल के बारे में बताते हैं। एक एंगल के पीछे का मोटिव अब तक क्लियर नहीं है, जबकि दूसरे एंगल का मोटिव एकदम क्लियर है। एंगल नंबर 1, एंटेलिया के बाहर विस्फोटक कार की साजिश वाली पूरी स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के तार अभी तक सचिन वाझे और मनसुख हिरेन से जुड़े हैं, लेकिन विस्फोटक वाली कार के पीछे मकसद क्या था अब तक साफ नहीं हुआ। यानी सचिन वाझे ने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया। एंगल नंबर 2, 100 करोड़ की उगाही का टास्क। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ महीने उगाही का आरोप लगाया है। कहा, सचिन वाझे समेत मुंबई पुलिस के अफसरों को देशमुख ने वसूली का टास्क दिया था। इसी केस में परमबीर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दावा यह है कि अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए और पूरे केस की जांच सीबीआई करे। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अपने तबादले को चुनौती देते हुए। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से उनका तबादला कानून, नियम और परंपरा इसके बिल्कुल खिलाफ है। अपनी याचिका में उन्होंने ये भी कहा है परमबीर सिंह ने कि उनको सीधे मजबूरन सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार ने सीबीआई के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। किसी भी मामले की जांच सीबीआई से नहीं करा रहे। और परमबीर सिंह का मानना है कि इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, दबावहीन, प्रभावहीन जांच के लिए जरूरी है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। आज महाराष्ट्र में 3 फ्रंट पर 3 मिस्ट्री जो हैं वो अनसुलझी हैं। पहला यह कि विस्फोटक कार में सचिन वाझे का उद्देश्य क्या था, मनसुख हिरेन की मौत का सच क्या है, और तीसरा ये कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की उगाही का 100 करोड़ रुपए का सच क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश की संसद में महाराष्ट्र के वसूली कांड का मुद्दा गूंजा तो शरद पवार ने वसूली कांड पर अनिल देशमुख को आज सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी। विपक्ष चिट्ठी बम के बाद अनिल देशमुख से लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन शरद पवार ने आज साफ कर दिया कि देशमुख की कुर्सी खतरे में नहीं है। बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने बिना किसी जांच के अनिल देशमुख को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी, लेकिन अनिल देशमुख पर आज लोकसभा से लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। संसद के अंदर से महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया, तो संसद के बाहर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव से इस्तीफा मांगा। दुनिया ने कभी नहीं देखा कि पुलिस ही बम रखती है और एक मंत्री 100 करोड़ रुपए पुलिस को मांग रहा है कि हर महीने कैसे वसूला जाए, उसका पूरा प्लान बताता है। ये दोनों दृश्य दुनिया ने नहीं देखे जो महाराष्ट्र में हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र के सरकार को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं बनता।
बीजेपी का सीधा आरोप है कि सचिन वाजे का बिग बॉस कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे है, जो परमवीर सिंह की चिट्ठी से पूरे खेल में अनिल देशमुख की एंट्री हुई। पवार ने देशमुख को इस बेस पर पाक साफ होने का सर्टिफिकेट दे दिया कि फरवरी में देशमुख हॉस्पिटल में थे, यानी वो किसी पुलिस अफसर से नहीं मिले, जैसा आरोप परमवीर सिंह ने चिट्ठी में लगाया है। शरद पवार के इसी दावे पर बीजेपी ने 15 फरवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पवार अपने जवाब से घिर गए तो देशमुख की सफाई आई। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन